परागी को होश आ गया? हाँ बेटा। परागी तुम ठीक हो ना? पर तू ठीक है ना बेटा? इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, यूपीएससी के लिए तूने जान दांव पे लगा दी। पापा, बचपन से आज तक मैंने यूपीएससी के लिए अपनी हर चीज दांव पे लगाई है। अगर आज ये एग्जाम देने का रिस्क नहीं लेती ना तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाती। नहीं, हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं बेटा कि तुम्हारी ऐसी हालत में संजू ने अपना पेपर सही दिया। आई न्यू बुआ जी कि आप सब लोग परागी पर ही उंगलियां उठाएंगे, लेकिन ये जानने की कोशिश कोई करेगा कि आखिर एक्सीडेंट हुआ कैसे था। मैं बताता हूं आपको एक्सीडेंट हुआ कैसे था। एक्सीडेंट करने वाले का टारगेट परागी नहीं थी, मैं था। क्या? परागी ने स्पीड में आती हुई बाइक देखी और उसके सामने आ गई। अगर परागी नहीं आती ना तो मैं एग्जाम देने के लिए जिंदा भी नहीं होता। पता नहीं किसने किया ये, कौन है ऐसा बड़ा दुश्मन जो अगर परागी को कुछ हो जाता ना तो। भाई साहब, मैं पता करवाता हूं। सीसीटीवी फुटेज, आई विटनेस, कहीं से कोई तो लीड जरूर मिलेगी। इतनी चोट लगी है परागी को, आई एम श्योर डॉक्टर बेड रेस्ट करने के लिए भी कहेगा और रिकवरी बहुत धीरे धीरे होगी। इसकी हालत देखकर तो लगता है कि शादी की रस्में अटेंड नहीं कर पाएगी, तो शादी पोस्टपोन करनी पड़ेगी। नहीं नहीं बहन जी, आप परागी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ये डॉक्टरों की दवाई तो एक तरफ, अपनी डेयरी का पेवर हल्दी दूध पिलाकर इसकी ऐसी मालिश करूंगी ना कि ये 2 दिन में फिट फोर हो जाएगी। अरे भोपाल पुलिस में भर्ती होने लायक। हाँ, वैसे भी बहन जी, शादी के कार्ड में डेट बदलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो रिश्तेदारों में भी बढ़ चुके हैं ना। पर आंटी जी, इस समय हमारी प्रायोरिटी क्या है? नहीं, मुझे हम सब से पूछना है कि इस समय क्या जरूरी है? शादी करना जरूरी है या परागी की हेल्थ जरूरी है? जब तक परागी ठीक नहीं हो जाती तब तक कुछ नहीं होगा। दैट्स इट। नहीं संजय, हम शादी की कोई भी रस्में कैंसिल नहीं करेंगे। परागी, तुम थे तो इस चोट में भी मैंने एग्जाम दे दिया, तो अब शादी भी कर लूंगी। तो ठीक है बच्चों, तुम्हारे पास अभी 2 दिन है परागी। इन 2 दिनों में तुम अच्छे से रेस्ट करो। अपनी बड़ी मम्मी के हाथ का हल्दी वाला दूध पी के रिकवर करो। उसके बाद हम शादी की रस्में शुरू करेंगे। क्यों बहन जी, ठीक है ना? जी जी जी, नेकी और पूछ पूछ। जी बिल्कुल ठीक। हम लोग भी रस्मों की तैयारी करनी शुरू करते हैं, है ना? जी, थैंक यू। उस बाइकर का पता चल गया जिसने परागी का एक्सीडेंट किया है। कौन है चाचू? क्या नाम है उसका? चाचू प्लीज जल्दी बताइए, कौन है वो? और कौन हो सकता है? गुलशन दुबे। उसको छोड़ो। काम डाउन संजू, रिलैक्स। पुलिस ने एग्जाम सेंटर के बाहर सीसीटीवी फुटेज में देखकर यह कंफर्म किया है
कि बाइक गुलशन दुबे ही चला रहा था। गुलशन दुबे? प्रमोद, जो तुमने मुझे बताया था ये गुलशन दुबे वही है ना जिसकी परागी से शादी तय हुई थी? बात सिर्फ सगाई तक ही पहुंची थी बहन जी, और वो भी मिस एंडिंग थी, मतलब गलती ही थी। एक मिनट, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। वैसे नॉर्मली जिन लड़कियों का फोकस यूपीएससी होता है, उन लड़कियों की लाइफ में लड़के आउट फोकस ही रहते हैं। लेकिन परागी, तुम्हारा रिकॉर्ड अलग लगता है। बुआ जी प्लीज, आज मैं आपसे एक बात बहुत ही रिस्पेक्टफुली पूछना चाहता हूं। आपको परागी से कोई प्रॉब्लम है? हमारी शादी से कोई प्रॉब्लम है? इस रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये शादी अटेंड नहीं करनी चाहिए। संजय, अरे परू, आराम से। संजय, क्या तुम कुछ भी बोल रहे हो? बुआ जी है वो, उनके आशीर्वाद के बिना तुम खुशी खुशी शादी कर पाओगे? जितना प्यार तुम मुझसे करते हो ना, उससे कहीं गुना ज्यादा प्यार बुआ जी तुमसे करती है। सॉरी। मैं संजू से गुस्सा जरूर हो सकती हूँ, लेकिन ज्यादा देर गुस्सा रह नहीं सकती, क्योंकि मैं अपने संजू से बहुत प्यार करती हूँ। और पता नहीं ये प्यार कब मोह बन गया। सॉरी बेटा, तुझे और परागी को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए। वैसे तूने मुझे जाने के लिए कहा है, लेकिन मैं जाऊंगी नहीं। अपने संजू की शादी उसकी बुआ जी के बगैर कैसे हो सकती है, बता। शाबाश। अच्छा बच्चों, जिस दिन आपके यूपीएससी के रिजल्ट्स आने वाले हैं, उसी दिन शादी का मुहूर्त भी है। क्या? सेम डे? डोंट वरी, सारी प्रिपरेशंस हो गई हैं। पहले चुनर की रस्म होगी, उसके अगले दिन तिलक और मेहंदी, और उसके बाद हल्दी और शादी एक साथ एक ही दिन। ओके? जी। कहाँ से करेंगे? लड़की गरीब घर से है ना, हम पाठकों वाला पैसा कहाँ है इनके पास? सुषमा, जी जी जी, यहाँ आओ। क्या बात
बात है जीजी? मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आई हूँ, अगर सबके सामने कहती तो संजू अपसेट हो जाता, लेकिन जो बातें हो रही हैं ना हमारे रिश्तेदारों और औरतों के बीच, वो बताना भी तो मेरा ही फर्ज है ना। गिन्नियों की रस्म याद है? कौन सी? वो सोने की गिन्नियों वाली? हाँ वही। पर लगता है परागी के घर वालों को इस रस्म के बारे में कुछ नहीं मालूम। इसीलिए हमारे रिश्तेदार बातें कर रहे थे। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें यहाँ लाकर बता दूं, ये हमारी खानदानी रस्म है जिसमें लड़की के घर वाले लड़कों के रिश्तेदारों को 101 सोने की गिन्नियां देते हैं, याद है ना? और तुम भूल गए सुषमा? नहीं जीजी, आपने भी तो अपने ससुराल वालों को दी थी। तुम्हारी फैमिली वालों ने और बेबी की फैमिली वालों ने भी ये रस्म की थी, और इस रस्म के बगैर हमारी फैमिली की शादियां शुभ नहीं मानी जाती। मैं समझती हूँ सुषमा, लेकिन अगर परागी की फैमिली ने ये रस्म नहीं की ना, तो हमारे रिश्तेदार पूरी जिंदगी उन लोगों को ताने सुनाते रहेंगे। परागी तेरी होने वाली बहू है, कल को एग्जाम देके IAS बन जाएगी। क्या तुम चाहती हो कि परागी पूरी जिंदगी हमारे रिश्तेदारों के ताने सुनती रहे? परागी होनहार है, इसलिए 2 पैसे एक्स्ट्रा भी खर्च हो जाएं तो परागी कमा के वापस कर देगी ना अपने मायके वालों को। देखो मेरा मानना है, मेरी राय है कि अपनी बहू का मान मत कम होने देना। तुम समझ गई ना? बिना लक्ष्मी लिए लक्ष्मी घर आए तो ससुराल वाले उसे जरूर अपना लेते हैं, लेकिन नाते, रिश्तेदार और सोसाइटी कभी उसे रिस्पेक्ट के साथ नहीं अपनाते। मेरी राय है कि तुम ये गिन्नियों वाली रस्म जरूर करवाओ। कल को एक सास होने के नाते तुम्हारी भी तो रिस्पेक्ट रहनी चाहिए ना सबके सामने। जो रस्म हम पाठकों की हर शादियों में होती है, वो रस्म मेरी संजू की शादी में क्यों नहीं होगी? अपनी बहू परागी को हमारे रिश्तेदारों और सगे संबंधियों से पूरा मान सम्मान मिले, उसके लिए सोने की गिन्नियों वाली रस्म जरूर होगी। क्या हुआ बहन जी? बहन जी, आपको हमारे परिवार की एक बहुत ही जरूरी रस्म के बारे में बताना है। कौन सी रस्म? आपको हमारे सगे संबंधी और रिश्तेदारों को 101 सोने की गिन्नियां देनी होंगी। बड़ी मम्मी कुछ परेशान लग रही है। अगर ये रस्म नहीं हुई ना, तो हमारे यहाँ शादियों को अशुभ माना जाता है। देखिए बहन जी, कैसे भी कीजिए, लेकिन ये रस्म आपको करनी ही होगी। अगर ये रस्म ना हुई तो परागी को हमारे रिलेटिव्स कभी भी रिस्पेक्ट नहीं देंगे। मैं समझ सकती हूँ
कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप मेरी प्रॉब्लम भी समझिए ना। ये रस्म ना हुई तो बहुत सारे इश्यूज खड़े हो जाएंगे। आपको 101 गिन्नियां हमारे सगे संबंधियों को देनी ही होगी। 101? ये शगुन आपको करना ही होगा। क्या हो गया वो? किस शगुन की बात हो रही है? बड़ी मम्मी सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है। अरे संजू, दो समधने हैं, आपस में क्या डिस्कस करेंगी? शादी के अरेंजमेंट्स, मेहमानों की खातिरदारी, गिफ्ट का लेन देन, और क्या देना है? अब शादी ब्याह का घर है, रस्में तो चलती रहती है ना। अभी शाम को परागी को मेहंदी लगेगी, संजू का तिलक होगा, तो ये सब फंक्शन और इन सब की तैयारी के लिए हम बड़े हैं ना। तुम बच्चे क्यों टेंशन लेते हो? इन सब टेंशनों में तुम लोग अपना फंक्शन ही नहीं एंजॉय कर पाओगे। मैं क्या कहती हूँ, अपने दोस्तों को बुलाओ और एंजॉय करो। चले? जी जी, क्या? अच्छा, जी जी जी, ठीक है। बस ये 100 सोने की गिन्नियों का इंतजाम हो जाए, वरना ये परागी ना जिंदगी भर छाती पर मूंग डालेगी। चंदा, अरे किसके इंतजाम में लगी? उन लोगों ने दहेज मांगा है? अरे नहीं नहीं नहीं, कोई दहेज वहेज नहीं, लेकिन शादी है तो थोड़ा शगुन तो देना ही पड़ेगा ना। पाठक जी का परिवार पढ़ा लिखा है, ये लोग भी दहेज मांगने लगे अब। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैंने ऐसे टाइम के लिए ना अलग से पैसे जोड़ कर रखे हैं। और ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, ये दहेज नहीं लेते, शगुन लेते हैं। हुआ तो दहेज ही ना। अरे तो अदिति की शादी में भी तो दिया था, अब आपकी लाडली की शादी में भी देंगे। लेकिन आप इसे दहेज मत मानिए, शगुन ही है। मम्मी, अरे कैसे मान लगाने लूं? आ जाओ अब तो। हाँ, आई। आप लोग आ गए तिलक की रस्म के लिए? अरे आंटी जी, अंकल जी, आई।
इस रस्म के शुरू होने से पहले मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या मांग है आपकी? आई एम श्योर कि जो मैं चाहता हूँ वो आप मना नहीं करेंगे।